लाहौरी धूप की सांवा सुर्खी की किरणों ने सावेन सड़कों पर अपनी मादुतवार छनकार बखेर दी। सासत सासत चलने वाली टमुहे से इन गलियों में गिनती घंटे की घंटियों की बिखरी हुई दयानी गूंज रही थी, जैसे खुद वक्त अपनी कमर की रस्सी से गायता हुआ इसके धड़कों को धड़कों में सुनरना कर रहा था। फातिमा ने इस अंजुमन के नीचे अपनी बचपन की गुमशुदा यादें संभाली, हर कदम पर दिल के अंदर नस्ल हुई एक बेशुमार गंदे का बोझ महसूस कर रही थी। दयाब से सोनहरे सुआर पर रुज के सेज पर सोनिक्स आयवा के साथ चलती हुई वो गनिलाहे गलियों की साराही पर हल्की दयावा चाय के प्याले और केले के सेब के सना सुआर के साथ अपने साथ लेकर चलती। चाय की दुकान के सामने एक छोटा सा समपेउल में ठंडी आवी चाय के दयाकुम का बाखान गला। फातिमा ने खानदानी रवायात के जायले हुए सांती हुए चाय चाय की आवाज पर गिरती हुए इसके आंजो सना नस्न के नीचे आयडन का देमुआ साकुई पर कनरीच करके अपना हाथ थाम लिया। आए हो। वो एक दे आपकी धूप पर गनिलाहे से भरी हुई साकुई पर खिड़की के पास से गनिलाहे आती हुई इसके आंजू बाजे के साथ इसकी पीनाच बालो, इसके टाकारे फलों की दुकान के सामने एक प्नान सीप गालौहे की खुशबू और ठंडी हुआ ने गनिलाहे की ठेस पर आंजू सुआन करके इसके दिल की घिरी हुई खनकियां खींच ली। इसके कदमों के नीचे मोटी गनलियों के सावना कैवड़ी पर ठंडे तूल के साराही बजाए के साथ एक पुरानी किताबों की दुकानी खुल गई। मिलीजना की आवाज पर वो सांप के साथ गिनती हुए अंदर की तरफ कदम रखती, जहां पुरानी किताबों के कनस लाहौरी गर्मियों की टपक के साथ हारिस की माँ सबा सुबह के सहरी के वक्त सादा कमरे की एक तरफ खड़ी थी, हाथ में सियाह रंग की सिलाई हुई सारती सनफ का टुकड़ा, आंखों में घिरी हुई फिक्र के साथ। इसके पास इसकी बहन खाला साइमा, जो हमेशा की तरह सनरुत की रत्ती हुई चौड़ी के साथ खड़ी थी, हर कदम पर पुराने खानदान के किस्से दोहरा रही थी। दोपहर की धूप कमरे में ओढ़ी हुई लगी हुई थी, लेकिन उनकी दिल की गहराई में उभरती हुई धड़कनों ने हर हंसी के साथ हल्की सरसों के झगड़े की तरह गूंज पैदा कर दी थी। फेर की तैयारियां आज ही खत्म होनी चाहिए। हारिस के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है, मगर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबा ने अपनी आवाज में फरियाद की जब इसने एक पुरानी बायरी हुई हथ की साव पर हाथ रखा। हर खानदानी रत में एक नुक्ता हारिस इस सारी नत के अंदर एक बेआराम चॉकलेट की तरह घुलता हुआ अपनी जवानी की सरहदों पर खड़ा था। इसके दिल में एक धड़की थी जो हर खानदानी रवायत के साथ जकड़ी हुई थी। इसकी माँ के हर हल्की सरसों, उसकी खाला की हर हल्की हंसी इसके अंदर एक पुरसुकून मगर पुरानी साया बनाए हुए थे। बहन, ये सन्फ, इसके साथ ही हमारी शाइस्तगी दिखाई जाती है, सबा ने सासत सराय की लहजे में कहा जब उसने कपड़े की सिलाई के साथ साथ एक पुरानी छड़ी को भी हाथ में लिया। अगर हारिस इसको चपटी के साथ पहनिए तो इसके सुर पर एक खानदानी बोझ नहीं बल्कि अज़्म की रोशनी होगी। खाला साइमा, जो हमेशा के लिए माजी के खुशबुओं से जाली रहती थी, इसके सर पर एक साप्रस की तरह बैक वक्त हल्की झोंक से खुलती हुई हंसी की आवाज थी। फेर की रात तो सबसे बड़ी रात है, इसमें हम सबको अपने रावटों की कदर करनी होती है, उसके साथ साथ हर दिल की धड़कन भी साना जाती है। गार्डन के अंदर हारिस की आंखों में एक बेचैन छाप थी जो हर साखी हंसी के साथ गहरा होता गया। उसने एक शानदार गोल्डन नेट के साथ खिड़की के पास खड़े होकर अपने हाथ से एक पुरानी छड़ी की साथरी और साओ की तरह उठाए। माँ, खाला, क्या मैं इसके साथ इस पुरानी नत से बच सकता हूँ?
सबा की आंखें इसके मुंह पर घुमन गेमान के साथ मिलने लगी जब उसने एक सूखे हुए धुआं के साथ एक गिलास चाय निकाला। तुमने अपने वालिद के इस मामले पर दिल से बात की थी, तुम्हारी सच्चाई और हतमी कदम। चाय की दुकान के सामने की छोटी सी सड़क पर एक हल्की हुआ टहल कर रही थी, जैसे मसाकीन की सांस में खुशबू आती। फातिमा ने इस ठंडी हुआ की सरसस में कदम बढ़ाते हुए दुकान के सामने रखे गए नीले रंग के लाठी के पीछे से एक पुरानी किताबों की दुकानी खोली। पुरानी लकड़ी के दराज खुलते ही एक धूल के जर्रे इसके हाथ पर पड़े, लेकिन इसने हल्की हंसी के साथ उन्हें साफ करते हुए अपनी आंखें दुकानी की रोशनी पर ठीक की। दुकान के अंदर एक बड़ी खंबार की तरह किताबों के सफ़े एक दूसरे के साथ टकराए हुए थे। फातिमा की नज़रें एक बेनाम किताब पर पड़ गईं, जिसका जल्द सिया मगर बेदाग था और उसका नाम मोहब्बत के पर्दे था। वो झक कर उसको हाथ में उठाने के लिए पहुंचे ही तो एक मर्द की हल्की सरसेट ने इसे टका दिया। क्या आपको ये किताब पसंद आई? इसकी आवाज़ में एक नर्म सरगोशी थी, जैसे फातिमा के दिल की धड़कनों के साथ ही चल रही हो। फातिमा ने सर हिलाया, मगर इसके साथ ही इसकी उंगली किताब के सिरे पर पड़े कमरे के धूल के साथ चकचकी। हाथ की हल्की झटके की वजह से किताब पर एक दूसरा हाथ भी टकराया। आह, मुआफ कीजिए, मैं सिर्फ इसके साथ एक ही सफ़े पर पहुंचना चाहता था। मर्द ने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली पर सिया रुख से बने हुए धब्बे की हल्की झलक थी। फातिमा ने इसके हाथ से किताब उठाई, लेकिन जैसे ही इसने इसे अपने हाथों में महसूस किया, इसकी उंगली किताब के कुफ्र पर हारिस के हाथ के साथ टकराए। दो हाथ एक ही सफ़े पर रुक गए और एक बारीक सी किताब की बीकर की तरह हल्की हल्की लहरें। मोहब्बत के पर्दे का उन्वान दोनों की आंखों पर एक ही बेकरी का नक्श बन गया। फातिमा ने किताब को दिल से लगाया, मगर उसके गाल पर एक हल्की सुर्खी सी बेकरी हुई। आपका नाम? हारिस ने पूछा, इसकी आवाज़ में एक अजीब तेज थी। फातिमा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस किताब को देखना चाहती थी, शायद ये एक नई शुरुआत हो। तो फिर यह शुरुआत तो हमारे साथ ही हो सकती है, हारिस ने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। आपके साथ किताब का ये टकराव मुझे बहुत अजीब लगता है, जैसे ज़माने की कोई नई कहानी शुरू हो रही हो। दोनों की नज़रों में एक दूसरे की झलकियां बेकरी के साथ मिल गई। फातिमा ने किताब के अंदर एक पुराना पेज खोला, जहां एक छोटा सा पैगाम प्रिंट हुआ था। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वदा भी है। वो पैगाम ने दोनों के दिलों में एक बेचैन लहर पैदा की। क्या ये भी कोई राज है? फातिमा ने हैरत से पूछा। शायद, हारिस ने थोड़ा सा झुकाकर किताब को देखते हुए कहा, पर यह राज अभी तक हमारे सामने खुला नहीं। किताब की दुकान के अंदर से एक पुरानी घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वक्त भी इस लम्हे की गवाही दे रहा था। ये घंटा हमें बता रहा है कि वक्त हमारा साथ साथ चल रहा है। हारिस ने मचलते हुए एक पुराने धोबे की तरफ इशारा किया। आज की रात में भी ये किताब हर किसी के हाथ में पड़ सकती है, फातिमा ने हंसते हुए कहा, लेकिन शायद हमें इस किताब के साथ कुछ और भी करनी है। इसी वक्त दुकान के बाहर एक छोटा सा सादा डब्बा हुआ, जिस पर किसी ने लकड़ी के निशान के साथ गैर मौजूद लिखा था। डब्बे के अंदर से एक पुरानी चाबी की आवाज़ निकली। हारिस ने इसे उठाया, मगर किताब के सफ़े पर एक और छुपा हुआ टुकड़ा भी नजर आया। फेर के दिनों में दिलों के साथ भी गोलियां चली जाती हैं। फातिमा ने अपनी उंगली से इस लाइन पर एक हल्की सरसेट बनाई और कहा, यह सतर शायद हमें किसी रास्ते पर ले जाए। हारिस ने सर हिलाकर किताब को फातिमा के पास रख दी। यह तुम्हारी किताब है, फातिमा, और ये मेरा दिल भी है। हारिस, फातिमा ने इसकी तरफ एक नर्म निगाह से देखा। दुकान के बाहर एक पुरानी मोटरें पर एक आवाज़ गूंजी, फेंक, और एक छोटा सा पत्थर, जो किसी के कदम के नीचे से हल्का सा चकचका कर रहा था, अचानक झुककर सड़क पर गिरा। किताब के अंदर से एक पुरानी काली रंग की नोटिफिकेशन का स्क्रीन निकला, जिस पर एक हल्की सुर्खी से नोट मेरा इंतज़ार करें लिखा था। फातिमा ने इस नोटिफिकेशन पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही इसने इस पर क्लिक किया, किताब के सफ़े पर एक छोटा सा स्काप खुलकर एक बटन दिखाई दिया, जिस पर खोलें लिखा था। ये क्या? हारिस ने पूछा,
मगर किताब की रोशनी कुछ और ही पर तोड़ रही थी, जैसे कोई पुराना राज उसके अंदर छप रहा हो। इस लम्हे में दुकान के दरवाजे पर एक बेआवाज कदम रख गया। एक सियाह बिक्री के साथ एक मुस्कुराने वाला शख्स अंदर से एक खत लेकर आया। यह खत आपके लिए है, फातिमा साहिबा। खत के अंदर एक पुरानी मेहर सवारी हुई, जिस पर मोहब्बत की शुरुआत लिखा था। फातिमा ने खत को खोला, लेकिन इसके अंदर से एक हल्की धूल की तरह एक पुराना खत मिल गया, जिस पर एक खुफिया सी हिदायत थी। आइंदा रात बादशाही मस्जिद के साए में दिल की सच्चाई का वादा करना होगा। फातिमा और हारिस की नजरें एक दूसरे पर टकराई और दिल की धड़कनें एक ही धड़कन पर मिल गई। पुराने किताबों की दुकान में एक हल्की सरसत के साथ एक पुरानी सच्चाई और एक नई उम्मीद के दरमियान फातिमा ने एक आखिरी बार किताब को हारिस के हाथ में रखा। बहुत देर से हम एक साथ हैं, लेकिन यह सिर्फ एक पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात से ही एक कहानी बन जाती है, हारिस ने कहा। दोनों दिलों ने एक ही धड़कन से सुन गई, लेकिन अभी भी एक पुरानी गुमशुदा आवाज उनके अंदर से आना बाकी थी। किताब के अंदर से एक छोटा सा चिराग चमक अलिफाटे और उसकी रोशनी एक पुरानी खफीफ धारे पर नर गया, जिससे एक पुराना दरवाजा खिलने का सनगुनल था। फातिमा ने दिल की आवाज सानी, अब हमें इस पुरानी धारे का पीछा करना होगा। जैसे ही वो दोनों दरख्तों के सायों की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, एक आउटडोर की खिड़की से एक गुमशुदा रोशनी टूटकर उनके सामने आई। इस रोशनी के साथ एक पुरानी आवाज आई, क्या तुम तैयार हो? फातिमा और हारिस के दिलों पर एक लाहौरी शाम की खस्तगी की हुआ किताबों की धूप की खिड़कियों से अंदर आती हुई 2:25 की ठंडी रोशनी को चेवटी छोटे कींटेंट की बेकरी पर टपकती हुई फातिमा के चेहरे पर एक मुंदियास की चमक बखेर गई। इसके दिल में एक गायरा हुआ सा वज़न माजी के सियाह दीवार पर खनकने वाली झलक की तरह घूम रहा था। वो किताब के सन्फ से हटकर एक मोटे मोटे पुराने पेज पर बने हुए डायरी को हाथ में लेकर हारिस के सामने झुक गए। हारिस इसकी झुकाई हुई सूरत पर ध्यान से नजर डाली। इसकी आंखों में साके साकी खुशी और बेचैन बादे की छाप थी। क्या ये डायरी है, फातिमा? फातिमा ने डायरी को आहिस्ता से खोला और एक मुदिमदे सफ़े की तरफ इशारा किया। इसकी उंगलियां पुराने कलम की स्याही के धब्बे बने हुए थे, जैसा कि हर सफ़े पर वक्त की घिरी हुई नित की तस्वीर थी। ये मेरा और तुम्हारा एक राज बनेगा, अगर तुम उसे किसी को नहीं दिखाओगे। हारिस, इसकी आवाज में एक नाजुक हिचकिचाहट थी, मगर उसके अंदर की सच्चाई किसी भी लफ्ज से ज्यादा वाज़ेह थी। हारिस ने डायरी के सफ़हात को अलिफाकेक करके देखा। हर सफ़े पर एक चिवटा छोटा जुमला, एक निचोड़ा हुआ खत और एक मिस्तारस्ता नोट मौजूद था। पहला सफ़हा इसके हाथों पर एक खटनाई के साथ पुरा, मगर उसकी निगाह पर एक पुरानी चायपाई हुई हकीकत का उजाला था। ये किस जमाने की बात है? फातिमा ने सर हिलाया। 1999 की। जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक तहकीक कर रही थी, एक गवाह की बेगवाही ने एक बेगुनाह की जान बदल दी। मुझे इस वक्त समझ ही नहीं आया कि ये गवाही उसकी जिंदगी के जज़र पर एक सियाह दाग बन जाएगी। मैंने इस गवाही की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब इसकी वजह से वो शख्स वो अब भी जिंदा है और उसका खानदान सच्चाई के हुनूस पर है। हारिस की होंठों पर एक हल्की सी झलक आई, तो तुम इस सच्चाई को अब तक अपने साथ ही क्यों ले जा रही हो? फातिमा ने डायरी की आखिरी सफ़े की तरफ देखा, जहां एक सादा बिसजा हुआ कलम से मुस्तकबिल की उम्मीद लिखा था। मैं इस गवाही के साथ जाड़ हुई साके साकी रतों का बोझ अब तुम पर नहीं डालना चाहती, मगर अगर मैं इसके बारे में किसी को बताऊं तो शायद ये सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम उसे किसी को ना दिखाओ। हारिस ने अपने हाथों पर डायरी को नीचे रखकर एक अमीक साकावन के साथ उसे साना। फातिमा, तुमने ये राज मेरे साथ क्यों रखा? फातिमा ने अपनी आंखों में हल्की सी आंसू के साथ, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये इस बेगुनाह के लिए है जिसे इस गवाही ने बारा किया। अगर हम उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं तो शायद उनके खानदान को सुकून मिल जाए।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई और इस बोझ से नाकसन पहुंचे। इसलिए इस डायरी को सिर्फ तुम के पास रखूं और किसी को ना दिखाओ। हारिस ने इसकी बात को संजीदगी से लिया। इसकी दिल की धड़कन फातिमा के बोलने से भी ज्यादा बोझ की तरह बढ़ रही थी। मैं तुम पर भरोसा करूंगा फातिमा, लेकिन यह भी समझ लेना जरूरी है कि इस राज की छपाई सिर्फ हमारे दिलों में नहीं बल्कि इसके असरात भी दूसरे दिलों पर छुपे हैं। अगर कोई इस डायरी को देख ले तो शायद हमारे लिए नई लड़ाई शुरू हो जाए। फातिमा ने सर हिलाया। बिल्कुल, इसलिए मैंने इस डायरी को तुम्हें दिया है। तुम उसके साथ इस वक्त तक रहो जब तक हमें उसके बारे में कोई वाज़ेह रास्ता ना मिले। इनकी गुफ्तगू के दरमियान किताब की दुकान के बाहर एक पुराना सन्फ खुल गया। इससे एक दयाविब के साथ साथ एक गमगीन आवाज जैसे कोई कदमों की टप टप से हल्की टपकी हुई थी। हारिस की आंखें इस तरफ झुकी, पर वो देख ना सका कि एक चिमटा छोटा लड़का इसके पास वाले दरख्त के पीछे से झोंक के साथ खड़ा था। इसके हाथ में एक पुरानी टूटे टूटे खत की सन्यती थी जिस पर किस्म पहला लिखा था। हारिस ने डायरी को अपनी किताबों की दुकान की खिड़की से बाहर की तरफ झुकाया ताकि उसकी हंसी देख सके। इस वक्त फातिमा ने इसे एक नाजुक मुस्कुराहट के साथ छाप लिया। आज की रात बादशाही मस्जिद के साए में एक और राज खुला होगा। इसके अल्फाज में एक नई उम्मीद की झलक थी, मगर उसके साथ एक दबाव भी थी कि इस राज की छपाई के साथ साथ अब एक नई धड़कन भी दिल के अंदर गूंज रही थी। हारिस ने डायरी के आखिरी सफ़े पर एक खुफिया नोट देखा। इसके नीचे एक चिवटा छोटा भी पहुंच का नक्श था जिस पर किस्त दूसरी कल रात लिखा था। इसके दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट पैदा हुई, जैसे कि कोई पुराना दायान दिल्ली सच्चाई इसके अंदर से निकलने को तैयार थी। पेनों की रोशनी इसके हाथों पर नत के साथ टपकती हुई फातिमा के चेहरे पर एक बेचैन हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब हमें इस पुरानी धारे का पीछा करना होगा हारिस, लेकिन एक बात याद रख, किसी भी वक्त अगर तुम इस डायरी को किसी को दिखा दिए तो ये सब खत्म हो जाएगा। हारिस ने एक संगीन साकावन के साथ इसकी बात को साना। मैं इस भारी बोझ को नहीं लाता आएगा, और जो भी हो मैं इसके साथ होऊंगा। पाछे में एक हल्की खुनकी ने गुजर के साथ साथ एक बिसदा दरब की ठंडी टपक सुनाए। जिन्नन सदा के साथ एक घंटादार की आवाज भी आहिस्ता आहिस्ता घनी हुई। टिंग टिंग। ये आवाज जैसे किसी पुरानी याद की तल्ख हंसी हर घड़ी के साथ दिल के अंदर एक नई धड़कन पैदा कर रही थी। फातिमा की आंखें इस धड़कन पर पड़ी और वो एक लम्हे के लिए अपने दिल की बेचैन सानाएं लाला के घर की बड़ी हाल में शाम के साए धूप के साथ मिलकर एक संगीन सरसैयां पैदा कर रहे थे। सबा, हारिस की माँ, चांदी की पेंट से सजी हुई संदल के कपड़े पर हाथ रखते हुए हर बार अपने सर पर ज्याके हुए सन्फ के एक सिरे को चेक कर रही थी। इसके साथ खाला साइमा एक सख्त मगर पुरसिक्को लहजे में बात कर रही थी। इनकी आवाज में पुरानी नस्लों की रवायत और उनकी नई उम्मीदों की झलक समोई हुई थी। फेर की तैयारियां आज ही खत्म होनी चाहिए। हारिस के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है, मगर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबा ने बेजली की तरह अल्फाज निकाले जब इसने एक पुराने सियासन जैकेट पर हाथ रखा। हर खानदानी रुत में एक नुक्ता सबा की हाथ में पुरानी कपड़े की पट्टियां साकोई पाशिद के साथ इसके दिल की बेचैन धड़कन के साथ मिलकर एक पुराना खत सामने आया। खत सियासन रिबन से बानी हुई एक छड़ी से बनाया गया था। इसके अंदर एक काटी हुई कलम की स्याही के दाग बज़ाहिर के चक रहे थे। सबा ने खत को हल्क से खोला तो उसकी आंखों के सामने एक पुरानी दस्तावेज का पायविल खुल गया। मोहतरम साहिब, इसकी जिंदगी की समत में एक संगीन फैसला कर लिया गया है। इसके फैसले से खानदान की तकदीर बदल जाएगी। इसके साथ साथ इसकी रूह की जुस्तजू भी एक नई राह पर निकलेगी। मैं इस पर एक हाथ उठाऊंगा, मगर उसकी ताकत पर एक सच्चाई के हल्के पर्दे की जरूरत है। एक दिन
जब इसके दिल की धड़कन बेसिक्को हो तो उसके हाथों पर यह खत सच्चाई की कांघी बन जाएगा। खत के नीचे एक खुफिया दस्तखत नहलो खानदान के पेशीने में से एक नाम था। सबा की होंठों पर एक हल्कसरसेट से हल्की हंसी आई, मगर उसकी पेशानी पर एक गहरा सियाह सुनहब अलिफाबेरा। यह खत इसके शौहर जनाब सुलेमान नहलो के हाथ से लिखा हुआ था और इसमें उनके वालिद जनाब शफीक नहलो के एक अहम फैसले का जिक्र था। ये किस तरह की सच्चाई है? सबा साइमा ने पुरसुकून मगर नापाक लहजे में पूछा, जब वो खत की सफ़े को अलिफा केक करके पढ़ रही थी। सबा की आवाज़ ढलकी, ये खत इसके हाथ से है और उसकी तारीख में एक फ़ैसला है जिसने हमारी नस्ल की रानगुज़र बदल दी। इसके चेहरे पर एक मेसकैन झलक समाई हुई थी। हर नुक्त में एक नुकन। साइमा की नुत पर एक नया गिविन। नक्काशी की रात लाहौर की गलियों में एक रोशन पर्दे की तरह उतर गई थी। रस्ते के हर कोने पर रंग-बिरंगी सजावट के चिराग झिलमिलाते, जहां से चिकनाई की खुशबू, कबाब की धुआं और मीठे समोसे की मुट्ठी खुशी हर गुजरने वाली सांस के साथ खुल मिल जाती। गीत की माराब में झिलमिलाते ढोल और रुबाब के नग़्म से हुआ और हर खाने के स्टॉल पर ठंडे गुलाब की ठंडी मशरूब और गर्म चाय के प्याले जैसे एक ही दिल के धड़कन पर खड़े थे। फातिमा और हारिस हाथ में हाथ डाले इस रंगीन महफिल की तरफ बढ़ते हुए। उनकी आंखों में एक खास उम्मीद की चमक थी। ये पहली बार था जब दोनों के खानदान एक ही जगह पर मिले थे। फातिमा के दिल में छुपे हुए डायरी की सफ़े एक हल्की सांस बनकर उसके सीने पर छाई हुई थी, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश में एक बेपरवाही मुस्कुराहट बनाए चल रही थी। हारिस की माँ सबा सादगी से सजे हुए संदल के कपड़े पर हर कदम पर अपने खानदान की रवायत की शालों को बाना हुआ था। इसके सनई के धागे पर बानी हुई हर रिश्ते की छनकार इसके दिल की धड़कन का एक संगीन सुआर बन चुकी थी। खाला साइमा सासत लहजे में इसकी हर हंसी पर पुरानी कहानियों का गिलास फेंककर हर घड़ी को एक नई उम्मीद की तरह झलक रहा था। फातिमा का खानदान इस महफिल पर आईने की तरह नया था। इसकी माँ एक नमदिल औरत जिसकी आंखों में हमेशा हल्का सूरज की रोशनी होती, इसके साथ साथ फातिमा के छोटे भाई रिका भी शामिल थे। रिका का हाथ एक कठपुतली सनकीपर पर था जिस पर एक टूटा हुआ लचकदार परिंदा लगा हुआ था और उसके हर कदम से मीठे गोल गोले की खुशबू निकल रही थी। जब वो अपने खानदान के साथ पहुंचे तो उनकी आंखें उसके संधारे स्टॉलों पर झिलमिलाए, जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े पर नक्श दिल की तस्वीर बने। पहला टकराव इसके नज़दीक ही हुआ। सबा ने अपने बेटे के साथ एक खाने के स्टॉल पर खड़े एक नौजवान खानदान की तरफ देखा, जहां फातिमा के वालिद भी मौजूद थे। एक सादा मगर पुरज़्म लहजा उनके शीशे की गिलास के साथ टकराया। सबा ने दिल की धड़कन को रोककर हल्कसरसेट से कहा, ये मेरा बेटा, इसके लिए रिवाज की पाबंदी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही फातिमा की माँ ने भी एक नाजुक नरम झलक से, ये खाना तो हमारा खानदान के बने हुए रिवाज का हिस्सा है, इसलिए हम भी इसी में शामिल होंगे। इस लम्हे हारिस ने अपनी माँ की गुफ्तगू से एक हल्की सख्ती महसूस की। इसकी आंखों में एक चिवटा छोटा सा इल्ला सा जाल बाज गया था। इसने दिल में सोचा कि शायद फातिमा के खानदान की शमूलियत उनकी पुरानी रंतोहे पर एक धमाकेदार हिट के तौर पर स्वेरगाइट बन जाएगी। इसकी गुस्से की एक हल्कसरसेट इसके गाल पर जाग रही थी। यह तो सिर्फ एक महफिल है, लेकिन हर कदम पर रंदत का वजन है। फातिमा ने इस रंदत के भारी बोझ को महसूस करते अपने हाथ में छुपी हुई डायरी के सफ़े को दोबारा देख लिया। इसके अंदर एक सियासम दाग से भरा हुआ खत था, जिसमें उसकी 1999 की गवाही की सच्चाई छपी थी। इसके दिल का बोझ बढ़ता हुआ, लेकिन इसकी ज़बान पर गूंज रहा था, अगर ये राज यहाँ हिट जाए तो शायद सब कुछ खराब हो। खाली फिजा में एक खाने का स्टॉल, जहाँ सन्फ, शमला और काचुन की रंतम खुशबू एक साथ मिल रही थी, इसके साथ एक सादा सीधा चिपचिपाहट की आवाज़ भी आ रही थी। एक पुरानी मर्दाना आवाज़ सापराई हुई आंखों में झांक कर देखे कि यह किस तरह का झूठ है। और फिर फातिमा की माँ की आवाज़, ये ख़त तो हमारे बेटे के पास होना चाहिए, न कि इसके पास। इसकी बात पर खाला साइमा ने एक खुटक के साथ कहा,
तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, इसके लिए रिश्ते को तोड़ना जरूरी है। हारिस की माँ सबा इस गुफ्तगू के सारा के साथ अपनी हद से एक पुरानी चौड़ी निकालकर उस पर लगी हुई सापराई पट्टी को पकड़ने लगी। ये पट्टी हमारे खानदान की रिश्ते का हिस्सा है, इसके बगैर कोई भी रिश्ते अधूरी है। इसकी आवाज में एक संगीन धड़कन थी, जैसे कोई पुराना घंटा हर धड़कन पर खटखटाता था। फूलों के रंगीन पर्दे के नीचे फातिमा और हारिस की आंखें एक दूसरे पर टकराई। फातिमा की होठों पर एक नर्मस्विस्तत सी मुस्कुराहट छाई, लेकिन इसकी आंखों के अंदर की धड़कन एक बेचैन स्याही की तरह हल्की हल्की जाल बानी हुई थी। मैं ये राज रखूंगी, मगर अगर ये हमारे दरमियान हिट जाए तो फिर मैं किया करूंगी। उसके अल्फाज एक हल्क सरसत के साथ हारिस के दिल की धड़कन पर गहरा असर छोड़ गए। यहाँ तक कि एक चिवटा छोटा सा निगार, एक पुराना डेविल और उसके साथ एक खुफिया फोन का साउंड आए। हारिस के फोन पर एक बेपहचान नंबर से एक पैगाम आया। दस्तबरदारी की कोई बात नहीं, मगर इस रात के बाद किसी का कदम वापस नहीं। इसका पैगाम एक हल्क सरसत के साथ दोनों के दिल में फिर से एक नई बेचैनी पैदा कर गया। जगह पर जो रोशन चमक रही थी, एक पुराना घंटा भी टपटपा हुआ। हर टपक के साथ हर दिल की धड़कन भी बढ़ती। हारिस और फातिमा अपने खानदानों के सिंगार में एक दूसरे के सयोहों पर भारी बोझ और पुराने राज की डोर के साथ जाड़ी हुए। इस रात के सियासन पर्दे के नीचे एक नई साके सुराख मुसाफिर की तरह सुआफ्न हुई। फूलों की बछाई हुई घास के नीचे एक पुराना संत हल्क सरसत के साथ खुला और एक छोटे लाहौर की गलियों की रोशनियां धूप से भी सरफराज थीं। जब फातिमा और हारिस हल्क सरसत से जाली हाथों के साथ इस शाम के आखिर तक अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे, खुशबूदार सन्फ और खिचड़ी के स्टाल पर सारी रात की हलचल उनके दिलों पर एक आर्जी हल्क सरकशी का नक्श छोड़ चुकी थी, मगर अब उनके अंदर उभरी हुई गहराई के साए का नला और भी वाजे हो गया था। घर के बड़े हाल में दाखिल होते ही सबा ने एक सख्त सा गाल के साथ फातिमा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक लंबी घिरी हुई लकीर की तरह झलकी हुई नुस्त की छाप, जैसे वो अपनी अंदर की बेचैनी को एक ही झटके में दिखा दे। फातिमा के हाथ में वो पुरानी डायरी जिस पर 1999 का सिया दाग भरा था, अभी भी हल्क सरकशी से झगड़ रहा था। सबा ने एक बेमुआफिक आवाज में कहा, फातिमा, तुम ये खत, ये डायरी यहाँ क्यों रख रही हो? उसकी आंखों के नीचे एक छोटा सा झगड़ा उभर रहा था, जैसे वो हर बार अपने अंदर के सोजिश की नई परत को बहा रही हो। ये सब पुराने खानदान के रंजू के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, जो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी नस्ल के भी। फातिमा की होठों पर एक बेचैन हल्क सरसत की मुस्कान छाई, मगर उसकी आवाज में एक संगीन बोझ भी था। माँ, ये डायरी सिर्फ मेरा दिल का बोझ है, मैं इसे अपने अंदर ही रख सकती हूँ। इसके अल्फाज जैसे एक धूप के साथ हल्क सरकी हुई डांसेस की तरह, मगर उसके अंदर की बेचैनी हर जुमले के साथ बढ़ती जा रही थी। हारिस इसकी तरफ देखता रहा। इसके ख्यालात एक ही लम्हे में बाने हुए जाल की तरह बाटे हुए थे। इसके अंदर इसकी माँ की सख्तिस्ता की आवाज और फातिमा की परेशान दिल की धड़कन एक साथ गूंज रही थी। ये शायद तो एक ही वक्त की बात है, उसने दिल ही में कहा। फिर भी अगर कोई गलत कदम हो जाए तो हमारी जिंदगियों की लकीर बदल जाएगी। सबा ने एक हाथ से एक पुरानी चौड़ी खींचकर फातिमा के पास रख दी। ये चौड़ी हमारे खानदान की रेत की अलामत है, हर नस्ल से पहनती है। तुम इस पर नहीं पहनी तो ये रंजू टूट जाता है और हर तोड़ के साथ एक नई सजा आ जाती है। इसकी आवाज में एक घंटे की ठंडक जस्ती जैसा सरसत था, जैसे वो हर सच्चाई के साथ खुंडा लगाने की हिदायत दे रही हो। तुम्हारी ये डायरी, तुम्हारी सच्चाई और इससे जाली इस पुराने फैसले, सब एक साथ जाली हैं। अगर ये छप जाए तो एक साख के साथ साथ एक और खानदान के खून का गला भी खोल जाएगा। फातिमा की आंखों में आंसू की एक हक सरसत, लेकिन इसे रोकना नहीं आता था। माँ, मैं सिर्फ इस बात की तायद करना चाहती हूँ कि इस बेगुनाह जान की बदला मिले। अगर उसकी सच्चाई जाहिर हो तो शायद किसी की तायद हो और हमारी रंजू ना टूटे। सबा ने एक लम्हे की सूंघ की तरह फख्र के साथ कहा, तुम समझती हो कि तुम ही इसकी मदद कर सकती हो, मगर तुम्हारी ये सोच सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, इसके खानदान के भी है।
तुम्हारी छुपाने की ख्वाहिश इसके साथ साथ तुम्हारी अपने खानदान के दिल की धड़कन को भी मुतासिर कर रही है। तुम्हारी ये डायरी इस पुराने फैसले के साथ जाड़ है जो एक दिन इसके वालिद ने कायल आई थी। एक लंबी सुस्त सांस के साथ सबा ने फातिमा की डायरी की एक सफ़ा उठाया। इस पर स्याही के दाग के साथ लिखा हुआ था 1999 के दिन, जब उसने जितने भी गवाहों को सच्चाई के सामने लाठी, इसकी रंजू पर एक संगीन फैसला हुआ। सबा के चेहरे पर एक गहरा सियाह धब्बा उभर गया, जैसा कि वो इस पुरानी याद की तरफ इशारा कर रही थी। ये फैसला तुम्हारी सच्चाई से जाड़ा है। तुम्हारी ये कोशिश इसके खानदान की तकलीफ में इजाफा कर सकती है और इसी के साथ साथ तुम्हारी अपनी फैमिली की शराफत को भी घटा सकती है। फातिमा की आवाज़ हल्क सरकशी से झड़की, माँ, अगर मैं इस सच्चाई को नहीं लाऊं तो कैसे? सबा ने अपनी चेहरे पर एक सख्त पारानी मुस्कुराहट बनाई। फिर भी अगर तुम इस सच्चाई को छुपाए रखती हो तो हम उसके सच्चे पर्दे पर कभी नहीं बैठ सकते। और अगर तुमने इस परस्ती को खोल दिया तो तुम्हारा दिल, तुम्हारी फैमिली और उसके खानदान की तकदीर एक ही वक्त में बांधी जाएगी। फिर हाल के दरवाजे से एक खफ खून चुका हुआ सूना चिन की आवाज़ आई, जिस पर एक चिवटा छोटा झनकार था। हारिस की मोबाइल बिगड़ती हुई झलकी पर एक मैसेज आया, दस्ते के सवा, इस रात बाद कोई कदम वापस नहीं। उसकी आंखों में एक हल्क सरकशी की झलक और उसके दिल पर एक बेचैन धड़कन का जाल बैठ गया। वो तीनों एक ही लम्हे में एक दूसरे के घूमते सांप के साथ देखते रहे। सबा की हिम्मत और फातिमा की खौफ के दरमियान एक खफ सरसेट की कशाकश बढ़ रही थी, जैसे ठंडे हुआ की धार के साथ एक धड़कन के झलक में कोई घड़ता हुआ पत्थर बैठ रहा हो। सैम की आवाज़ जितनी भी खनक सुनाई दी, तुम्हें ये समझ नहीं आता, इस संजू को तोड़ना ज़रूरी है। इसके अल्फाज के साथ एक नरमिस रिश्तत के साथ फातिमा की होठों पर एक आखिरी हल सरकशी की मुस्कुराहट छाई, मगर उसके दिल की सांस एक सिया धुंध के साथ खटकर गोलचक जाती। फिर एक पुराना घड़ी की आवाज़ टपटपा, हर टपक के साथ एक नई धड़कन भी छन करने लगी। अब क्या होगा? हारिस के दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ और उसके साथ साथ फातिमा के हथियारों की चाबुकियां भी टूटने लगी। ये लम्हा गहरे साए के साथ मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत बन गया। यहाँ एक दरवाजे पर खटखटाहट सानी जाती है, मगर वो दरवाज़ लीले के साए जब बहकी हुई लालटीनों के नीचे घटते, फातिमा की दिल की धड़कन गहरी गैस के धूल की तरह घटती हुई दिखे देती। वो अपने घिरी हुई डायरी की आखिरी सफ़े पर हाथ रखे, स्याही की खिंचाव हुई लकीरें उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक बोझ की तरह अलिफा बेरुत। हर लफ्ज़, हर सत्र एक सोती सच्चाई से गाजरा था, जिसने इसके अंदर एक रैदे पैदा कर रखा था। 1999 के इस दिन की गवाही, एक बेगवाही, एक बेगुनाह की बेगुनाही। ये सब अफसाना हुआ था। हारिस, फातिमा की आवाज़ जैसा कि इसकी हल्क सरकशी में फंसी हुई एक पुरानी मुठ की तरह थी। इसकी हंसी के नीचे एक बेचैन लहर छपी हुई थी, जैसे किसी ने इस धूल के अंदर अपना गनिला हुआ खुंडा रख दिया हो। इसने डायरी को हारिस के हाथ से टूटकर से एक हल्की सी आंसू की झलक के साथ वापस दी। मैं उसे अभी नहीं बता सकती। अगर ये सरपरस्त खानदान के दिल पर बोझ बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम इस खस्तगी के बाद दोबारा मिलेंगे। हारिस ने फातिमा के पास झुका, उसकी बाजू पर हाथ रखकर, मगर उसकी निगाह भी एक धड़कन की तरह सासत और सरकशी से झक रही थी। तो फिर ये बोझ तुम पर ही क्यों रख रहा है? उसने हल्क सरकशी के साथ कहा। यह सच्चाई जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, अगर सच में सच्चाई सामने आए तो शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। फातिमा की होठों पर एक बेचैन मुस्कान छाई, लेकिन इसमें एक सख्ती भी झलक रही थी। तुम समझते हो कि इस सच्चाई से कोई फायदा होगा? उसकी आवाज़ हल्क सरकशी के साथ, लेकिन इसके अंदर के सोजिश की गहराई इसकी हर हिचकिचाहट से बढ़ रही थी। मैंने ये ख़त अपने दिल के अंदर एक ही रास्ते से रखा था, इसके साथ साथ एक सच्चाई की उम्मीद भी। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये दूसरा ख़ानदान की तकलीफ़ बढ़ जाए तो ये न सिर्फ मेरा दर्द होगा, बल्कि इसके ख़ानदान की भी। हारिस ने साकित होकर फातिमा की आंखों के अंदर के सियाह धब्बे को देखा। इसने अपने दिल की धड़कन पर एक और संगीन सवाल पैदा किया,
क्या हम इस रास्ते पर कदम रख सकते हैं? ये रास्ता एक संगीन धुरा बन जाता है। फिर घर की पुराने घड़ी की ठंडी ठुनक ने कमरे में गूंजाया, हर पिक के साथ एक दिल की धड़कन भी गायब जाती। फातिमा ने डायरी के एक और सफ़े को खोला, जहां एक स्याही से सारा हुआ एक चिवटा छोटा जुमला लिखा था। अगर इस सच्चाई की राह में कोई दूसरा रास्ता ना मिले तो। इसकी उंगली पर स्याही का धब्बा लगता हुआ उसकी गिरती हुई उम्मीद को भी सच्चाई के पर्दे पर लिट गया। ये सच्चाई, जैसे एक रास्ता अभी तक पूरी तरह खोल नहीं पाई, उसकी आवाज में एक हल्क सरकशी के साथ एक बेचैन सरगोशी भी शामिल थी। हाथ में एक पुरानी चौड़ी थी, सबा ने इसे फातिमा के पास रख दिया था। ये चौड़ी हमारे खानदान की रुत की अलामत है। अगर तुम इस पर ना पहनी तो कोई भी रुत टूट जाता है और टावटने से एक और दर्द पैदा हो सकता है। फातिमा ने चौड़ी को हाथ में उठाया, मगर उसके अंदर के सोजिश के बोझ ने इसके दिल की धड़कन को मजीद गहराई में धकेल दिया। एक बेपहचान नंबर से हारिस के मोबाइल पर एक पैगाम आया, दस्तबरदारी की कोई बात नहीं, मगर इस रात के बाद कदम वापस नहीं। इसके अल्फाज की सहन सरकशी इसके दिल की धड़कन में एक नई बेचैनी पैदा कर गए। वो क्या मतलब है? हारिस ने खुद से बोलवाई, मगर उसके बोलने के साथ साथ फातिमा के होठों पर एक हल्क सरकशी की मुस्कान बन गई। ये पैगाम मुझे बताता है कि अगर सच्चाई सामने आ जाए तो हम दोनों के रास्ते एक ही वक्त में बंद हो जाएंगे। कमरे की खिड़की से बाहर की हवा ठंडी हुई और लाइट फटी हुई लालटेन की हल्क चमक के साथ कमरे की दीवारों पर एक सियाह हल्का सा साया बनने लगी, जैसे कोई पुराना पर्दा कमरे की गहराई में लग रहा था। ये साया हर कदम पर बढ़ता जा रहा है, हारिस ने सोचा, और हर कदम पर फातिमा की हिम्मत कम होती जा रही है। फातिमा ने साखती से चौड़ी को हारिस के हाथ में दी। ये तुम्हारी रुत की अलामत है, इस पर तुम्हारी ताकत है। अगर तुम उसे नहीं पहनते तो हर रुत टूट जाती है। हारिस ने चौड़ी को टूक कर से अपनी कलाई पर बांध दिया, मगर उसके दिल की धड़कन एक बेचैन सूंघ की तरह हो गई। तुम्हारी रुत ने मेरा दिल सन्यला कर दिया। अगर इस बोझ को झटक दो तो शायद हमारी दिलों का पर्दा हल्का हो जाए। एक हल्क सरकशी की आवाज कमरे के दरवाजे से आई। जब दोनों ने झुका तो दरवाजे पर एक सोजिश से नबो हुई आवाज बाजी, नस्टर, क्या अभी भी दाखिल होंगे? एक खफीफ सवाब का खनकार था, जैसे किसी ने कमरे के अंदर एक और राज खोल दिया। फातिमा ने एक लम्हे के लिए खिड़की से झांका और उसके दिल की धड़कन एक बेचैन नगमे की तरह गरज अलिफाटे। ये साफेनक, जो हारिस के फोन से आई हुई पैगाम की तरह कमरे की फिजा में एक नई हल्क सरकशी पैदा कर रही थी। फिर भी अगर ये राज किसी के हाथ लग जाए तो हमारे रुत और सच्चाई दोनों एक ही वक्त में टूट जाएंगे। हारिस ने फातिमा की तरफ देखा, इसकी आंखों में एक बेचैन सवाल की झलक थी। क्या तुम इस सच्चाई को सबसे पहले सामने लाने के लिए तैयार हो? फातिमा की जबान पर एक हल्क सरकशी की हिचकिचाहट छाई, लेकिन इसके दिल की धड़कन इस वक्त एक और नुत के साथ टकराई हुई थी। मैं अभी नहीं बता सकती, हारिस, इसने कहा, और जैसे ही वो ये जुमला बा होता, दरवाजे के पीछे से एक टपक की आवाज आई। ठमिक ठमिक। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ गई और कमरे की हवा में एक पुराना मगर अभी तक खुला हुआ राज। लाहौरी दोपहर की रोशनी पर सबा की गहरी आवाज कमरे के दीवारों पर जायके हुए पुराने फिल्मों पर गाने अष्टहार की तरह गूंज रही थी। इसने हारिस को सादा संदल के कपड़े की एक पटु दी। इसके हाथ में एक खुली हुई कीनुची और एक साओ बारीक सी चंचल की मश्क का मतलब सिर्फ हाथों का खेल नहीं, ये एक पुरानी कहानी है जो हर घर की विसा में गायरी हुई सच्चाई का पता देती है। सबा ने देमावाज में कहा, बेटे, हमारे खानदान के हर नक में एक धागा है, लेकिन असल ताकत इस वक्त आती है जब इस धागे को साचा सच्चा बनाते हो। हारिस ने माथे पर जियाक कर अपनी माँ की बात सानी। दिल में एक बेचैन हलचल रुकेता हुआ, लेकिन इसकी आंखों में इसके साथ साथ एक नया अलिफा फुजाल भी पैदा हुआ। चंचल के साथ सबा ने इसे एक पुरानी कहानी साना दी। एक दफा हमारे गांव की एक लड़की, जिसने एक सख्त फैसला ढाल लिया, लेकिन जब इसने सच्चाई से डरकर इस फैसले को छुपाया तो इसका दिल एक भारी बोझ बन गया। इस बोझ ने इसके घर की आयवा को रोक लिया
और इसे हर खिड़की पर एक साना हुआ संफ दिखाए। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि सच्चाई का सामना करेगी, न कि इसके साए में रहेगी। इस दिन से इसके घर की आयवा फिर से केनल गई और उसकी आयसकियां भी गूंजने लगे। ये कहानी सादा लेकिन गहरी हारिस के दिल में एक नमस्फर पैदा कर गई। उसने अपनी माँ की आयतें से कीनूची अलिफाटियाई धीरे धीरे धागे को किटकर जैसे अपनी जिंदगी के खिंडे को तोड़कर एक नई समत की तलाश में था। डिस्टिंग की छपाई, सच्चाई से डरना सिर्फ एक सासनसी जाल है। सबा ने इसे देखा और हल्कसरसत से हंसते हुए बोला, देखा हारिस, जब तुम धागे को कटते हो तो न सिर्फ इसका सुन्नत टूटता है बल्कि तुम्हारी अपनी दिल की धड़कन भी आज़ाद हो जाती है। हारिस की धड़कन, जो अब तक हर रात के वजन से बानी हुई थी, इस लम्हे में एक नई रंगत के साथ मिल गई। वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, अगर सच्चाई सामने आ जाए तो हमें कुछ भी बदला होगा, लेकिन जो भी हो मुझे नहीं चाहिए कि मेरा दिल और फातिमा का दिल एक झगड़ा बन जाए। सबा ने इसकी कमर पर हाथ रखा और बाला, बीते हुए सब रस्तों की परवाह मत कर, जो सच के साथ चलते हैं वही तुम्हारी असल ताकत बनेगी। दिल के पर्दे पर जो धारियां खोलेंगी वही तुम्हारी मोहब्बत भी फूलेगी। कमरे की खिड़की से हल्की चिलचिनल हुआ ठंडी हुई और दोपहर की धूप, जो पहले सख्त और खस्ता थी, अब सास्त सासत बादलों के साए में नरम हुई। सबा ने हारिस के काले पर एक पुरानी चौड़ी बांध दी जिस पर एक चिवटा सा नुक्तेदार हार था। ये चौड़ी हमारे खानदान की नत की निशानी है, लेकिन इसका असल मतलब ये नहीं कि तुम इसको हर वक्त पहनो। इसका मतलब यह है कि जब तुम इसको पहनते हो तो तुम सच्चाई की तरफ कदम बढ़ते हो। अगर तुम इससे हिट जाओ तो बाजेनसी के सिनियों की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर सबा ने एक पुरानी किताब खोली, सफ़ों पर पुरानी लकीरें और हंसी के साथ चिवटी छोटे अक़वाल लिखे हुए थे। एक इससे हारिस की नज़रें मिले। चंचल की असल बात यह है कि सच्चाई से डरना नहीं बल्कि इसके साथ खड़ा होना है। इसने दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया, मगर साथ ही वो एक नई उम्मीद भी जाग गई। अब वो दिन आई है जब मैं फातिमा के साथ खड़े हूँ, न सिर्फ उसके दिल की धड़कन पर बल्कि उसके सच्चाई के पर्दे पर भी। अगर ये सच्चाई सामने आ जाए तो हम दोनों की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ेगी। सबा ने हारिस की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक हल्क सरसत के साथ देखा, अब तुम अपनी धड़कन को साना रहे हो। तुम्हारी रात अब बस तुम ही नहीं, फातिमा भी तुमसे मिलकर सच्चाई के साथ जाड़ेगी। इससे तुम दोनों का दिल एक ही डेरज पर धड़कने लगेगा। ये गुफ्तो शनीद के दौरान हारिस के फोन पर एक बेचैन धड़कन की आवाज ने देखी। एक पैगाम की स्क्रीन पर सादा अल्फाज, अलिफाबेर, रात के बाद कोई कदम वापस नहीं। हारिस ने फोन का बटन दबाया, मगर इस बार बारीक लहजे से इसके इंते में एक नई बेचैन हलचल पैदा हुई। ये क्या मतलब है? उसने खुद से पूछा, मगर दिल के अंदर एक हल्क सरसत की झलक भी थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो सबा ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी दिल की धड़कन अब सच्चाई के साथ गायरी है। अब तो तुम्हें सिर्फ एक ही राह दिखाई देगी, वो राह जिस पर तुम फातिमा के साथ कदम रखोगे। कमरे के दरवाजे पर हल्क सरसत की घंटी बेजने लगी। एक चिवटा सा साफा साट जैसे कोई निचला हुआ हाथ टकराया, दरवाजे पर 2 बार टपकाया। हारिस ने दिल की धड़कन पर एक और नया सवाल किया, क्या कोई और भी इस सच्चाई की तलाश में है? साको ऐसा कोई से खिड़की के शीशे पर टपकाया हुआ पानी, उसकी झलक के साथ दिल की धड़कन भी खट खट कर गाजरी हुई थी। हारिस ने अपनी चमकदार चौड़ी बांधकर अपनी माँ की हंसी सानी और फिर उसके हाथ में हाथ रखकर एक नई अज़्म के साथ बोला, अब फिर से अपने कदम न घुमाने होंगे, सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। दरवाजे पर एक और टपकने और हारिस की आंखों के सामने एक सकीवरे की तरह पुरानी खत की एक बटन झक गया। इसके नीचे एक हल्क सरसत की आवाज ने कहा, अगर तुम अभी राग जाओ तो ये राज भी शायद खो गया। बारिश की खफीफ खुशबू और ठंडी हुआ के साथ हारिस की दिल की धड़कन ने एक नई रंग का अजनन। बादशाही मस्जिद की बुलंद मीनारों से बजते अजान की गूंज गलियों में गहरा सन्नाटा चढ़ गई थी। हुआ की नाजुक सरसराहट के साथ चांदनी दामन पर फैलाई हुई नूर, हर एक पत्थर के नीचे से छनकर जायल मिलाते नूर के जाल में रंग बरंगे हिजाब के फूलों की तरह झलक रही थी।
फातिमा और हारिस साकिन कदमों से इस मुक़द्दस साये की तरफ बढ़ते हुए दिलों की धड़कन को सुनर पर लगाए हुए एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। मीनारोहे के साये में एक छोटा सा गोशा उनके लिए तैयार हुआ, जहाँ कोई पर्दा नहीं, मगर हर लफ्ज़ की सच्चाई की छाँव को पहचान सकता था। हारिस ने फातिमा के हाथों पर रखा हुआ पुराना डायरी देखा। इसकी उंगलियों पर स्याही के दाग और सफ़ों पर टपकी हुई स्याही के निशान इसके दिल को एक बेचैन हलचल में उबा रहे थे। फातिमा ने डायरी को हल्की सी हिचकिचाहट के साथ खोलते हुए अपनी आवाज़ में एक गहरी धड़कन के साथ कहा, हारिस, ये बात है जो मैं 2 दहाइयाँ से समेट के रखती आई हूँ। 1999 में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक बेगवाही ने एक मासूम की जिंदगी बदल दी। मैंने इस गवाही को छुपाने की कोशिश की, मगर अब दिल का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसे मजीद दबाना मुमकिन नहीं। हारिस का दिल, जो इस वक्त तक अपनी खानदान की रवायात और अपनी माँ की सख्ती के सनके में जाता हुआ था, फातिमा के अल्फाज पर एक संगीन संगम पर आ गया। वो एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ, इनके पास से गुजरने वाले कदमों की आवाज़ भी साकुई हो गए। इसकी नज़रें फातिमा की आंखों में छुपी हुई बेचैनी को देख रही थी, और एक लम्हे के लिए उसने खुद को इस सच्चाई के साथ खड़ा करने का अज़्म किया। फातिमा, तुमने जो बोझ दिल पर चढ़ाया है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। मैं अपनी माँ और खाला के सामने जी कोहेगा, मगर अगर तुम सच्चाई को छुपाए रखोगी तो ये बोझ दोनों खानदानों के दरमियान बढ़ेगा। इसकी आवाज़ में एक नर्म मगर पान यकीन सरसराहट थी, जिससे फातिमा के दिल की धड़कन थोड़ी कम हुई। उसने डायरी की आखिरी सफ़े पर एक सादा खत निकाला, जिस पर स्याही के साथ लकीर की गई थी। ये सच्चाई अगर इस रात के साये में खुली तो शायद किसी के दिलों की टूट भी हो, मगर हमारी खुद की निस्ता भी खिल जाएगी। फातिमा ने खत को हारिस के हाथ में देकर एक लंबी गहरी सांस ली। मैं ये खत तुम्हारी खुदी के साथ नहीं, मगर उसके साथ रखना चाहती हूँ कि हम मिलकर उसका हल निकालें। अगर उसका सामना हमें दूसरों से अलग कर दे तो भी मेरा दिल तुम्हारी साथ रहना चाहता है। पहुंचते ही एक नाजुक आवाज के साथ, हल्की धड़कन के साथ मस्जिद के अंदर से एक पुरानी जूते की खिड़की खड़े। वो दरख्तों के पीछे से एक सांप के साथ झलकने वाले साए की तरह एक पतला सिया लिबास पहने मर्द सामने आया। इसके हाथ में एक कायला हुआ खत था, जिस पर हारिस लिखा हुआ था। वो मर्द हारिस का चचा, जो सानी हुई कहानियों के साथ हमेशा छुपता हुआ रहता था, बेखबरी से इस गोशे में दाखिल हुआ। हारिस, तुम यहाँ क्यों हो? चचा की आवाज़ में एक हल्की सी तकब्बुर थी, मगर उसके आंखों की झलक में एक पुरानी छुपी हुई रिज़्क़ की झलक भी थी। इसके हथियार में एक छोटा सा कलम था, जो संफ के साथ हल्का टपक रहा था। फातिमा के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। उसने डायरी को अच्छी तरह लपेटते हुए एक बेचैन सोच में डूब गई, क्या ये सच्चाई सिर्फ हमारे दरमियान है या किसी और के हथियार पर भी है? हारिस ने अपने चचा की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, फिर उसकी आवाज़ में एक और सारखी की तरह एक नया देगवा बना। चचा, मुझे लगता है कि यहाँ से निकलकर सच्चाई को सामने लाना ही बेहतर है, वरना औरानों के साए में छुपे हुए राज हमें मजीद खींचेंगे। चचा ने एक कदम पीछे हटते हुए एक पुरानी किताब के सफ़े पर हाथ रखा और इससे खिलने वाली आवाज़ ने एक गहरा गूंज पैदा किया, अगर इस रात के बाद कोई कदम वापस नहीं। ये जुमला, जो अभी ही फ़ोन के स्क्रीन पर अल्फ़ाबेरा था, फातिमा और हारिस के दरमियान एक नई बेचैन हलचल पैदा कर गया। फातिमा की होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट, मगर उनकी आंखों में एक गहरा सवाल छप गया, क्या हम इस सच्चाई के साथ कदम रखेंगे या इसके साए में खींचेंगे? जैसे ही इन दोनों ने इस सवाल का जवाब सोचना शुरू किया, मस्जिद के मिनारा से एक और सारखी की आवाज़ आई, जिससे एक पतला सा पर्दा खुल गया। इस पर्दे के पीछे से एक चमकी हुई आंख, एक सिया छाप वाली खत की झलक और एक पुरानी छड़ी की टपक, जो जैसे टेम्पर की आवाज़ के साथ गायरी हुई थी। हारिस की दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हुई और फातिमा ने अपनी पूरी सांस रोककर इस साए की तरफ देखा, जहां से एक सिया जूते की हल्की सी चिपक कर के साथ एक पुराना सौती झटका निकल रहा था। इनकी आंखों के सामने एक सांप के साथ दरवाजे पर एक हल्की सी गिनत।
सन्नाटे से झिल्ली हुई खिड़की के सामने खाला साइमा और सबा अपनी जवानी के उन पुराने अंदाज में खड़ी थी। हुआ कि नाजुक सरसराहट के साथ दो साथरी हुई बाहों पर चांदनी के नरम चेहरे की झलक पड़ रही थी। पहले तो सबा का सर गरा था, आंखों के पीछे एक सख्ती की लकीरें जैसे हर साल के बरसात में बची गंधक की तरह। साइमा के होंठों पर एक बायरी मुस्कान सहमत थी, मगर उसकी आवाज में अब भी पुराने हाकम के साथ एक हल्की हिचकिचाहट छपी हुई थी। माँ, ये रिश्ते की बात अब तक इस गहरे बाझे हुए साए की तरह गायती हुई है, साइमा ने हल्की सरसराहट से कहा, इसके अल्फाज में गुजरे हुए सालों की तकलीफ और अभी तक हल्की आवचक के साथ। पहले तो मैं ये समझती थी कि आपकी रुत को तोड़ना हर तरह की नादियोगी है, मगर फातिमा और हारिस की आंखों में जो मोहब्बत की रोशनी है वो ही तो हमारी खानदानी जड़ों को नई सांस देती है। सबा का लब हल्का सा हल्का हुआ, उसकी आंखों के अंदर एक लंबी साखी झलक उभरी। मैंने हर गज के रुत को इसके साहिनों की तरह बचाया है। ये एक तवील दिन की तरह सानाई देता है कि जब तक किसी के दिल में सच्चाई नहीं आती तो इस रुत की बाजाई नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि फातिमा के दिल में एक और गाय छुपाए हुए सच्चाई के सन्फ जो इसके अंदर जिला हुए सोजिश को रोकता नहीं। साइमा ने गहरा सांस लिया, हाथ में एक पुराना काटा हुआ अजबा उठाया जिस पर मिट्टी के रंग की पायली हुई धागे संज रहे थे। माँ, अगर हम इस रिश्ते के साथ जारी रहें तो ये दो खानदानों का मेजर्श बन जाएगा, न कि एक दूसरे के साए में खोया हुआ। मैं भी अपनी माँ के साथ ये फैसला नहीं कर सकती कि हम पुरानी रुत को ही सोए रुकनेट कनरतनी रहे। सबा ने काटा हुआ अजना हाथ में लिया, उसने हल्क सरसत से इसे टाक कर अपनी कमर पर बांध दिया। ये चौड़ी हमारी रुत की निशानी है, लेकिन इसकी असल अहमियत तो इसमें पोशीदा है कि जब हम उसे पहने तो दिल की धड़कन सच्चाई की तरफ खिल जाती है। अगर हम उसे छीन लें तो हर कदम पर बोझ बढ़ता है। हारिस ने फातिमा के हाथों पर रखा हुआ पुराना डायरी देखा। इसकी उंगलियों पर स्याही के दाग और सफ़ों पर टपकी हुई स्याही के निशान इसके दिल को एक बेचैन हलचल में निभा रहे थे। फातिमा ने डायरी को हल्की सी हिचकिचाहट के साथ खोलते हुए अपनी आवाज में एक गहरी धड़कन के साथ कहा, हारिस, ये बात है जो मैं 2 दहाइयां से समेट के रखती आई हूँ। 1999 में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक बेगवाही ने एक मासूम की जिंदगी बदल दी। मैंने इस गवाही को छुपाने की कोशिश की, मगर अब दिल का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसे मजीद दबाना मुमकिन नहीं। हारिस का दिल, जो इस वक्त तक अपनी खानदान की रवायात और अपनी माँ की सख्ती के सनके में जाता हुआ था, फातिमा के अल्फाज पर एक संगीन संगम पर आ गया। वो एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ, इनके पास से गुजरने वाले कदमों की आवाज भी साकुई हो गए। इसकी नजरें फातिमा की आंखों में छपी हुई बेचैनी को देख रही थी और एक लम्हे के लिए उसने खुद को इस सच्चाई के साथ खड़ा करने का अज़्म किया। फातिमा, तुमने जो बोझ दिल पर चढ़ाया है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। मैं अपनी माँ और खाला के सामने जी कोहेगा, मगर अगर तुम सच्चाई को छुपाए रखोगी तो ये बोझ दोनों खानदानों के दरमियान बढ़ेगा। इसकी आवाज में एक नर्म मगर पान यकीन सरसराहट थी, जिससे फातिमा के दिल की धड़कन थोड़ी कम हुई। उसने डायरी की आखिरी सफ़े पर एक सादा खत निकाला जिस पर स्याही के साथ लकीर की गई थी। ये सच्चाई अगर इस रात के साए में खुली तो शायद किसी के दिलों की टूट भी हो, मगर हमारी खुद की निस्ता भी खिल जाएगी। फातिमा ने खत को हारिस के हाथ में देकर एक लंबी गहरी सांस ली। मैं ये खत तुम्हारी खुदी के साथ नहीं, मगर उसके साथ रखना चाहती हूँ कि हम मिलकर उसका हल निकालें। अगर उसका सामना हमें दूसरों से अलग कर दे तो भी मेरा दिल तुम्हारी साथ रहना चाहता है। पहुंचते ही एक नाजुक आवाज के साथ, हल्की धड़कन के साथ मस्जिद के अंदर से एक पुरानी जूते की खिड़की खड़े। वो दरख्तों के पीछे से एक सांप के साथ झलकने वाले साए की तरह एक पतला सिया लिबास पहने मर्द सामने आया। इसके हाथ में एक कायला हुआ खत था जिस पर हारिस लिखा हुआ था। वो मर्द हारिस का चचा, जो सानी हुई कहानियों के साथ हमेशा छुपता हुआ रहता था, बेखबरी से इस गोशे में दाखिल हुआ। हारिस, तुम यहाँ क्यों हो? चचा की आवाज में एक हल्की सी तकब्बुर थी, मगर उसके आंखों की झलक में एक पुरानी छुपी हुई रिज़्क़ की झलक भी थी।
इसके हथियार में एक छोटा सा नलम था जो सन्फ के साथ हल्का टपक रहा था। फातिमा के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। उसने डायरी को अच्छी तरह लपेटते हुए एक बेचैन सोच में डूब गई, क्या ये सच्चाई सिर्फ हमारे दरमियान है या किसी और के हथियार पर भी है। हारिस ने अपने चचा की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, फिर उसकी आवाज में एक और सारखी की तरह एक नया देगवा बना। चचा, मुझे लगता है कि यहाँ से निकलकर सच्चाई को सामने लाना ही बेहतर है, वरना औरानों के साए में छुपे हुए राज हमें मजीद खींचेंगे। चचा ने एक कदम पीछे हटते हुए एक पुरानी किताब के सफ़े पर हाथ रखा और इससे खिलने वाली आवाज ने एक गहरा गूंज पैदा किया, अगर इस रात के बाद कोई कदम वापस नहीं। ये जुमला, जो अभी ही फोन के स्क्रीन पर अल्फाबेरा था, फातिमा और हारिस के दरमियान एक नई बेचैन हलचल पैदा कर गया। फातिमा की होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट, मगर उनकी आंखों में एक गहरा सवाल छप गया, क्या हम इस सच्चाई के साथ कदम रखेंगे या इसके साए में खींचेंगे। जैसे ही इन दोनों ने इस सवाल का जवाब सोचना शुरू किया, मस्जिद के मिनारा से एक और सारखी की आवाज आई, जिससे एक पतला सा पर्दा खुल गया। इस पर्दे के पीछे से एक चमकी हुई आंख, एक सियाह छाप वाली खत की झलक और एक पुरानी छड़ी की टपक जो जैसे टेम्पर की आवाज के साथ गायरी हुई थी। हारिस की दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हुई और फातिमा ने अपनी पूरी सांस रोककर इस साए की तरफ देखा, जहां से एक सियाह जूते की हल्की सी चिपक के साथ एक पुराना सौती झटका निकल रहा था। इनकी आंखों के सामने एक सांप के साथ दरवाजे पर एक हल्की सी गिनत। सन्नाटे से झिल्ली हुई खिड़की के सामने खाला साइमा और सबा अपनी जवानी के उन पुराने अंदाज में खड़ी थी। हुआ की नाजुक सरसराहट के साथ दो साथरी हुई बाहों पर चांदनी के नरम चेहरे की झलक पड़ रही थी। पहले तो सबा का सर गिरा था, आंखों के पीछे एक सख्ती की लकीरें, जैसे हर साल के बरसात में बची गंधक की तरह। साइमा के होंठों पर एक बायरी मुस्कान सहमत थी, मगर उसकी आवाज में अब भी पुराने हाकम के सांप के साथ एक हल्की हिचकिचाहट छपी हुई थी। माँ, ये रिश्ते की बात अब तक इस गहरे बाझे हुए साए की तरह गायटी हुई है, साइमा ने हल्की सरसराहट से कहा, इसके अल्फाज में गुजरे हुए सालों की तकलीफ और अभी तक हल्की आवचक के साथ। पहले तो मैं ये समझती थी कि आपकी रुत को तोड़ना हर तरह की नादियोगी है, मगर फातिमा और हारिस की आंखों में जो मोहब्बत की रोशनी है, वो ही तो हमारी खानदानी जड़ों को नई सांस देती है। सबा का लब हल्का सा हल्का हुआ, उसकी आंखों के अंदर एक लंबी साखी झलक उभरी। मैंने हर गज के रुत को इसके साहिनों की तरह बचाया है। ये एक तवील दिन की तरह सानाई देता है कि जब तक किसी के दिल में सच्चाई नहीं आती तो इस रुत की बाजाई नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि फातिमा के दिल में एक और गायब छुपाए हुए सच्चाई के सन्फ, जो इसके अंदर जिला हुए सोजिश को रोकता नहीं। साइमा ने गहरा सांस लिया, हाथ में एक पुराना काता हुआ जबा उठाया, जिस पर मिट्टी के रंग की पायली हुई धागे संज रहे थे। माँ, अगर हम इस रिश्ते के साथ जारी रहें तो ये दो खानदानों का मेजर्श बन जाएगा, न कि एक दूसरे के साए में खोया हुआ। मैं भी अपनी माँ के साथ ये फैसला नहीं कर सकती कि हम पुरानी रुत को ही सोए रुकनेट कनरतनी रहे। सबा ने काता हुआ जना हाथ में लिया, उसने हल्क सरसत से इसे टाक कर अपनी कमर पर बांध दिया। ये चौड़ी हमारी रुत की निशानी है, लेकिन इसकी असल अहमियत तो इसमें पोशीदा है कि जब हम उसे पहने तो दिल की धड़कन सच्चाई की तरफ खिल जाती है। अगर हम उसे छीन लें तो हर कदम पर बोझ बढ़ता है। उनकी गुफ्तगू में एक नरम धड़कन शामिल हुई, जैसे दोपहर की रोशनी के साथ चुपकी हुई मिस्की लकीरें। साइमा ने कदम बढ़ाया, सबा की तरफ हाथ बढ़ाया। माँ, फिर हम इस घर की दरवाजे पर एक नई किताब खोलेंगे। एक किताब जिसमें न सिर्फ फातिमा और हारिस की मोहब्बत की लकीर होंगी, बल्कि उनके सरों पर बजाए हुए गवाहों की हंसी भी। सबा ने साइमा के हाथ पर हल्क सरसत से एक पुरानी सन्फ कपड़ा बायकाया। ये सन्फ हमारी रुत को ढांपता हुआ है, लेकिन इसके साथ हमारी हिम्मत भी छुपी हुई है। इस सन्फ के साथ अगर हम कोई भी सोजिश पड़े तो वो एक सच्चाई के पर्दे से दूर होकर हमारी घड़ी के साथ चलता है। आहिस्ता आहिस्ता दो साथरी हुई सैरों पर एक ही धड़कन की गूंज गई, जैसे वो दोनों खिंडे की तरह एक ही धार से जारी थे।
सबा ने एक पुरानी डायरी उठाई जिसकी किताबों की झलक में एक स्याही का धब्बा था। ये डायरी मैंने पहले साल में अपने भाई के पास रख दी थी। इसमें हर रिश्ते की गवाही लिखी है, लेकिन ये आपके लिए है। इसको खोलकर फातिमा और हारिस के सच्चाई की रोशनी देखें और उस पर अपनी ताकत का बारा लगाएं। साइमा ने डायरी के सफ़े को खोलते हुए इनके हाथों पर एक नर्म रिश्तत की हल्की झलक आए। माँ, अब ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि ये दोनों खानदानों का भी सच्चा पिन है। अगर हम इस सच्चाई को खोलने से डरें तो एक ही वक्त में दोनों दिलों की बाजत बढ़ जाती है। सबा ने साइमा के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। बिल्कुल, अब हम सिर्फ उम्मत के पाबंद नहीं, बल्कि हम सच्चाई के साथ जुड़े होंगे। इस बार फातिमा और हारिस की उम्मीद के साथ हम अपनी उम्मत को भी नई रोशनी में दिखेंगे। दोनों की आवाज़ें एक ही संगीन गूंज में मिल गई, जैसे बादशाही मस्जिद के मीनार पर गूंजती अजान के साथ ही दिलों के पर्दे खिल रहे हों। इसके साथ ही घड़ी की साकोई साकोई टपक के साथ एक हल्सरसेट की आवाज़ से दरवाजे पर झटका पड़ा। एक नाजुक सावारी की आवाज़ जो कमरे के बाहर से ठंडी हुआ के साथ आ रही थी। ये किसकी आवाज़ है? साइमा ने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ते हुए कहा। दरवाजे के पास से एक पुराना सन्फ चमकदार लकड़ी हल्का सा खिलता और एक कागज़ के टुकड़े पर एक प्राचीन नाम लिखा हुआ था, किस्तंदो। सबा और साइमा दोनों ने एक ही लम्हे में हाथ पर हाथ रखा। पुरानी कागज़ की हल्सरसेट से दिल की धड़कन भी बढ़ गई। हुआ के साथ साथ एक नया राज और एक नया कदम सामने आ रहा था। ये खंटुक और कागज़ की साफुत दोनों दिलों की नई उम्मीद को सापराई की तरह जगा रहा था, मगर साथ ही ये भी वाजे कर रहा था कि इस रात के बाद कोई कदम वापस नहीं हो सकता। उनकी आंखों में अब एक ही रोशन शमा थी, फातिमा और हारिस के साथ मिलकर हर नुत की जड़ों को नई रोशनी से बायना। लेकिन कमरे के बाहर की आहिस्ता आहिस्ता टपकने वाली आवाज़, जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े की किरण, अभी के लिए उनके साथ साथ एक और राह खोलने की हिदायत कर रही थी। इस लम्हे की खामोशी में एक नायाब सांप के साथ एक स्याह खत की झलक ने कमरे के गोशे में बायरी हुई, जो आइंदा की पारुक्सरात को बांधती हुए वाज़े था। लाहौरी रात अपनी रोशनियां और खुशबुओं से गलियों को सैराब बनाए हुए थी। राज की स्याही पर बिखरे लालटीनों का नूर, गिनती सारियालों की आवाज़ और मीनारों की छनक हर गोशे में रंगरत हुई थी। फातिमा और हारिस की शादी के जुलूस में रिबन के झुरमट, हार के जेनजरी और गोल्डन छड़ियों के नाजाक जयका के साथ दिलों की दिलकें न एक ही सर पर गायल चुकी थी। इनके हाथों में हाथेन बांधा हुआ सन्फ की निसा से सजा हुआ जियामुक्का और हार के सिंटरे हर कदम पर चमक रहे थे, जैसे किसी ने मोहब्बत की रोशनी को इस सादे के साथ मिलाया हो। फेर के बाज है साटी में सबा और खाला सामा एक दूसरे के सामने खड़े थे। गहरी सांस के साथ सबा ने कहा, मैं अपनी बचपन की ढाल और निसा के साथ अपने बेटे के लिए हर कदम पर एक संगीन बोझ महसूस किया था, मगर फातिमा के साथ अब ये बोझ हल्का हो गया है। साइमा ने हाथ से पुरानी चौड़ी निकाली और हल्की मुस्कान के साथ बायरी हुई रुत की जंजीर तोड़ते हुए बाविल दिया, हम अब दिल की सच्चाई के साथ कदम रखेंगे और इस रास्ते पर हर दो खानदान का नूर चमकेगा। उनकी आवाज़ में पारप्यान और नई उम्मीद की नमकनित घुलमलाई हुई थी, और दोनों माँ एक दूसरे की आंखों में सुकून की झलक देख ले। शाम के साए के नीचे फातिमा ने डायरी की आखिरी सफ़े को खोलते हुए इसकी दिल की भारी रकाब सामने रख दी। 1999 की इस सरगोशी ने एक मासूम की जान बदल दी। मैंने इसके गवाही को छुपाने की कोशिश की थी। अब मुझे इस बोझ से आज़ाद होना है और इस सच्चाई के साथ तुम मेरा साथ दो। हारिस ने उसकी बात को साकोई साकोई संभलते हुए अपनी माँ की पुरानी चोली को अपनी कलाई पर बांध दिया और नर्म लहजे से बोला, अगर सच्चाई हमें एक साथ ले जाए तो मैं उसके साए से कोई सांप भी नहीं ढूंढेगा। मैं इस सच्चाई को तुम्हारे साथ और उसके साथ सही रखने के लिए तैयार हूँ। इस गुफ्तगू के साने हुए फातिमा के वालिद और उनके खानदान के एक दोस्त ने सर हिलाकर हमदर्दी का हाथ बढ़ाया। तुम दोनों ने एक दूसरे के दिल में सच्चाई की रोशनी लाई है, अब इस रोशनी से ही हमारे रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए। दोपहर के बाद शाल के मनारे के नीचे निसा का नस्म और ग्नेट की हल्की सरसराहट के साथ
निसा के दाल्हुन की पहोलों से सजा हुआ गाल दस्ता फातिमा के सर पर रखा गया। हारिस ने इसे हाथ में लेकर गोल्डन संटी के साथ, मैं तुझसे दिल की सच्चाई के साथ सारी जिंदगी की मेहर लूंगा, फातिमा ने हल्की हंस के साथ जवाब दिया। मैं भी हर रात और हर दिन तेरे साथ इस सच्चाई को रखूंगी। इनके अल्फाज की गूंज के साथ सबके दिलों पर छाई हुई हल्की सरसराहट खत्म हो गई और हर आंख में खुशी की चमक छाई। बायना पर मुत के रिसा के सिंटरे ने एक पुरानी किताब की तरह उनके रिश्ते पर नई उम्मीदों का पेटा खोल दिया। रात के सांप से घंटी की ठंडी आवाज गाया सत्ते पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। निसा के साथ हर खानदान एक साथ गा सत्ते, मिठाई के सिंटरे और ढोल के सुआर पर कदम कदम चलते। गलियों के हर मोड़ पर खुशी के गीत और ठंडी हुआ से झूमते पतुई, जैसे किसी ने इस शहर को उनकी नई शुरुआत की गवाही दी हो। निसा के सन पर बाने हुए हार गिले के सुनहरे साउई और उनके दिलों की धड़कन की एक ही राग पर हर निसा के सांप में एक नया दिल मिल गया था। चंद साल बाद फातिमा और हारिस एक ही गली के काविने पर खड़े इस पुरानी किताबों की दुकान के सामने बैठे थे। इनके हाथों में अब एक ही डायरी नहीं, बल्कि एक साथ लिखी हुई मुस्तकबिल की किताब थी। ये गली, ये हुआ, ये रात आज भी हमें अपने सच्चाई की याद दिलाते हैं। हारिस ने नरमी से फातिमा के चेहरे पर हाथ रखा। यहीं से हमने एक दूसरे के संग पर कदम रखा था और यहाँ से ही हमारी कहानी की असल रोशनी निकली, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लाहौर की हर गली, हर सावर, हर चराग हमारी मोहब्बत की गवाही है। दोनों मिलकर इस पुरानी किताबों की दुकान की खिड़की से झिलमिलाते नावे की रोशनी को देखा और दिल के पर्दे पर एक नई सुबह की खुशबू फैलाई। इस रात की हुआ अब भी उनके कदमों पर हल्की सरसराहट के साथ गुलन कर रही थी और हर धड़कन के साथ ये शहर उनकी मोहब्बत को एक बार फिर गूंजता हुआ सुना रहा था।